नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में स्वहित और देश हित के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसको एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। एक तरफ स्वहित होता है और दूसरी तरफ देश हित। जैसा कि आप लोग सुने भी हैं और एक हमारा नारा भी है, सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग कहते हैं कि देश हित सर्वोपरि है। यानी कि हम लोगों के सभी हितों से देश हित सर्वोपरि है। तो जो आप ये सुनते हैं ये तो अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम लोग इसको करते हैं व्यवहार में? ऐसे कहने में, नारा लगाने में बहुत अच्छा लगता है। एक बात यहाँ पर और कह देना चाहता हूँ कि जहाँ पर आपका मन जाएगा वहीं पर वो प्राथमिकता देता है। और सबसे बड़ी बात है प्राथमिकता। किसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, प्राथमिकता देंगे, और जहाँ आप प्राथमिकता देंगे मन आपका वहीं पर जाएगा और वैसा ही उस प्राथमिकता के अनुसार काम करेगा। आज ये अंतर बताना थोड़ा कठिन हो जाता है कि स्वहित है कि देशहित है, क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग आप देख रहे हैं आते हैं, देश हित के बारे में करते हैं, और क्या उनका स्वहित छिपा रहता है उसमें? ठीक है, कुछ अंश तक होता है, सभी का स्वहित होता है, लेकिन स्वहित जो है वो परिवार की तरफ, यानी कि आपके परिवार की तरफ ले जाता है। तो जो कोई भी स्वहित यानी कि स्वार्थ अपना देखेगा उसका मन उधर जाएगा और वो काम वही करेगा जो उसके परिवार के लिए उचित है। तो देश हित दूसरे नंबर पर आ जाता है, और ऐसा प्रायः देखा गया है। और इससे क्या होता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण हम लोगों का उजागर होने लगता है, यानी कि उन्नत करने लगता है, व्यापार करने लगते हैं। किसके लिए? यदि परिवार है तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए। लेकिन बड़े ऊंचे महात्मा और अच्छे नेता हुए हैं जो कि देश हित में कार्य किए हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन बाद में भी देखा गया है, जैसे परिवारवाद आप सुनते होंगे, परिवारवाद राजनीति में आ गया। परिवारवाद यानी कि राजनीति के अंदर में आप देखेंगे कि परिवार के बहुत से लोग संसद में हैं। सभी लोग जिसको कि आप चाहते हो उसको लेकर के आप घुसा दे रहे हैं संसद के अंदर में। तो ये हो रहा है और ये स्वाभाविक भी है। मैं इसके ऊपर में शिकायत और टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन इसको किस तरह से रोका जाए, इसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए, जो कि प्रायः हमने देखा है हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारा आगे आने वाला पीढ़ी कैसा भी हो, लेकिन हमने कुछ काम किया है तो उसका फल उसको मिल रहा है। बहुत से उदाहरण है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब जानते हैं, और मैं इसको परिवारवाद के रूप में ही कहूँगा। तो स्वहित परिवारवाद ले आता है, इसमें दो राय नहीं है, और ये स्वाभाविक है। जैसे कि हम लोगों का वर्ण व्यवस्था आया, और वर्ण के अंदर में हम लोगों ने, यानी कि हमारे पूर्वजों ने, या गीता में चत्वार वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग सब, यानी कि गुण और कर्म से किया गया था। लेकिन वो धीरे धीरे चल के जन्मना हो गया। जन्मना इसलिए हो गया कि स्वाभाविक है कि जो मेरा बच्चा बचपन से ही देख रहा है तो उसका गुण उसके अंदर में वो आएगा, चाहे मैं व्यापार में हूँ, चाहे मैं शिक्षा में हूँ, चाहे मैं सेना में हूँ, चाहे कहीं पे भी हूँ। ये प्राकृतिक है और ये बात आएगी, और ऐसा होता है। तो स्वहित इसको कहें या स्वार्थ कहें, ये अपने आप होता चला जाता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि देश हित, जैसे ऊंचाई पर जो लोग जाते हैं तो उनका हर एक बात कहने का, यानी जो कहेंगे उसके ऊपर सबकी नज़र है, जो करेंगे उसके ऊपर सबकी नज़र है, और उसके अनुसार टीका टिप्पणी होती रहती है। जैसा कि कई बार कहा भी गया है कि अमेरिका पूरा विश्व में एक
बलशाली देश है, शक्तिशाली देश है और लोगों ने माना भी है। पहले आपस में रूस और अमेरिका का चलता था, अब धीरे धीरे खिसक करके वो आ गया है चाइना और अमेरिका के ऊपर में। तो इसमें अब देखने का है कि स्वहित और देश हित कहाँ पर है। जहाँ तक सवाल होता है स्वहित का, तो एक न एक दिन वो परिलक्षित यानी कि दिखाई दे भी जाता है। जैसे अमेरिका का ही ले लीजिए, मैं उनके राष्ट्रपति का नाम नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। पाकिस्तान को लेना, उनका अपना ये करना, स्वहित के अंदर में पुरस्कार के लिए शांति नोबेल पुरस्कार का करना कि हम शांति नोबेल पुरस्कार के लिए हमारा नामाकरण हो, तो ये क्या है? तो स्वहित है। आप अपना काम कीजिए और लोग जो है देंगे, लोग देख करके देंगे आपके कामों के ऊपर में और उसके ऊपर में होगा। लेकिन आप मांग करके और छीन करके लेना चाहेंगे तो वो स्वहित हो जाता है, वो देश हित में नहीं आता। और स्वहित में देखा ही गया है, 2-3 बार इन्होंने प्रयास किया अपने चर्चा करने के लिए। रूस से भी किया, नॉर्थ कोरिया से भी किया, चीन से भी किया और असफल रहे। उसमें एक विशेष कारण था कि स्वहित पहले रह करके बाद में देश हित की बात आती है, तो स्वहित जब हो जाएगा तो ये आगे चल करके फेल भी हो जाएगा। और नॉर्मली ये फेल हुआ ही है। सबसे जितने भी बात किए हैं उसका कोई नतीजा खास आया नहीं है। कारण कि देश हित पहले नहीं था, स्वहित पहले था और देश हित बाद में। इसी तरह से चाइना के जो हैं उनको आप दीजिए, मैं नाम अगर नहीं लूँगा, दोबारा नाम नहीं लूँगा, लेकिन चाइना का देख लीजिए, इसमें भी अपना स्वहित है क्योंकि उनका पद बना रहे, दूसरा कोई छीन न ले, ऐसा ना हो। इस तरीके से स्वहित और देश हित आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि स्वहित में कोई काम कर रहा है उसका शासनाध्यक्ष या देश हित में कर रहा है। यही बात आप यूक्रेन में ले लीजिए। यूक्रेन के जो इस समय राष्ट्रपति हैं आप लोग देख ही रहे हैं, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग स्वयं समझ जाएंगे। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन लड़ाई चालू रहेगा। लड़ाई इसलिए चालू रहेगा कि वो स्वहित में है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो गड़बड़ा जाएगा। यही हाल इजराइल में भी है और अन्य जगहों पर, बहुत सी जगहों पर है कि लोग चाहते हैं कि लड़ाई चालू रहे ताकि उनको दूसरे देशों से मदद मिले और दूसरे देशों से वो अपना कार्य करे। और दूसरे ये जो कुछ भी होता है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उससे उनको लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका स्वहित सर्वोपरि है। और जिसका स्वहित सर्वोपरि है और देश जो है कि नहीं सर्वोपरि से निचले स्तर पर आ जाता है, तो वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। आप लोगों से आग्रह है कि इसके ऊपर में विचार हो कि कौन जो है कि नहीं किस हित में काम कर रहा है। मैं मानता हूँ कि स्वहित का जैसे मैंने कहा तो 10%, 20%, 25% सही है, लेकिन 75% स्वहित में काम करेगा आगे वाला नेता, तो वो देश हित में तो माना नहीं जाएगा। देश हित में परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। स्वहित तो आपका होता रहेगा, वो तो प्राकृतिक रूप में है, वो स्वाभाविक रूप में है, वो स्वहित होता रहेगा, क्योंकि आपको भी जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ तो आपके लिए अपने लिए करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो ये सर्वमान्य है, लोग मान लेते हैं कि ठीक है इतना चलेगा, लेकिन सीमा का उल्लंघन तब होता है जबकि हम स्वहित को सर्वोपरि कर देते हैं। अब आइए आपका देश हित में बहुत सी ये है, बहुत से डिपार्टमेंट हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि राजनीति प्रथम आता है, यहाँ पर दल हित आता है। तो देश हित के अंदर में दल हित आ जाता है, ठीक है, उसके तुरंत बाद ही है सर्वोपरि है। तो दल हित भी सर्वोपरि जब हो जाता है तो दल हित में हम काम करने लगते हैं। अब वो दल देखने का है कि राष्ट्रीय लेवल पर है कि आपका स्थानीय लेवल पर है और किस टाइप का वो है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी इसलिए है कि सभी लोग दल हित में काम करेंगे और हजारों जो है आपका दल है और सभी लोग अपना अपना हित देखने लगेंगे, तो आप समझिए कि देश हित कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, देश हित एकदम से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ये विचारणीय विषय है, इसलिए मैंने इस विषय को चुना, स्वहित और देश हित।
देश हित में, स्वहित में तो जैसे कहा कि परिवार आ जाता है, देश हित में सब कुछ आ जाता है, सब कोई आ जाता है और उसको देखना पड़ेगा और उसके लिए देश हित के लिए त्याग करना ज़रूरत पड़ता है। बहुत त्याग करके ही देश हित को हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, स्वहित होता है, परिवारवाद स्वहित में बनता है और इसका व्यापारिक दृष्टिकोण भी हो जाता है कि हम नहीं रहेंगे तो हमारा लड़का जो है अध्यक्ष बनेगा और वो आगे की तरफ चलता जाएगा। ऐसा प्रावधान जो है इसको रोकने के लिए बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन में है, अमेरिका में भी है, जिससे कि रोका जाता है। वही लोग बनते हैं जो कि सक्षम हैं और वहाँ पर परिवारवाद देखने को कम ही मिलता है, नहीं मिलता है। एक आध दो हैं जूनियर और सीनियर राष्ट्रपति कहे गए हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग सब समझ जाएंगे। मेरा पॉइंट यही कहने का है कि नारा ही न लगा करके रखें और देखने का है कि स्वहित के लिए कौन सा समय है और देश हित के लिए कौन सा समय है। आज वर्तमान स्थिति में देश हित सर्वोपरि को देखना है, क्योंकि वर्तमान स्थिति युद्ध की स्थिति आ रही है। युद्ध में लोग जो है एक दूसरे के ऊपर सत्ता रखने के लिए, करने के लिए देख ही रहे हैं, जैसा कि रूस और यूक्रेन देख रहे हैं, आपका ईरान, इजराइल और अमेरिका को देख रहे हैं। उसमें सब लोग समाहित हो जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट वगैरह आ रहा है, बहुत ही नाम सुनने होंगे। इसी तरह से चाइना का ताइवान के ऊपर में नज़र है और कब वो उसके ऊपर में हावी होने का प्रयास करेगा, ये देखने वाली बात है। और जो ही अगर वो भी शुरू कर दिया, हम लोगों को हमेशा जो है कि नहीं, पड़ोसी हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम लोगों का अगर आप देखेंगे तो देश हित में पार्टीशन सही नहीं था। हाँ, अगर पार्टीशन हुआ है तो उसके ऊपर में भी हम लोगों को नए सिरे से विचार करना होगा और स्पेशली बांग्लादेश, क्योंकि मैं बार बार दोहराऊंगा, बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही समस्या पैदा कर सकता है और उनके साथ में अगर हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे और मित्रता बनी रहे और मित्र बने रहे तो समयानुसार कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन ये परमानेंट टाइप यानी कि अस्थाई सोच नहीं होगा। हमेशा हमारे जो है परेशान करते रहेंगे और इस परेशान को किस तरीके से दूर किया जाए, क्या किया जाए, हमारे जो भी नेतृत्व ऊपर हैं या उनके सलाहकार हैं इस पर सोचें और विचारें। क्योंकि वर्तमान स्थिति के अंदर में जो मैं देखता हूँ, स्वहित को किनारा करके देश हित के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देश हित नहीं रहेगा तो स्वहित तो समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप लोग इतिहास में बहुत सी चीज़ें देखे हैं, बहुत सी चीज़ें देखे हैं। प्लासी की लड़ाई देखे हुए हैं, उसके अंदर में स्वहित में मीर जाफ़र की बात आती है और क्या क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ भी है, हम लोगों के भी अंदर में गद्दार लोग के बैठे हैं और गद्दारी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग हो जाते हैं, स्थितियाँ बदल देती है लोगों को और जो रिवेंज यानी कि हम लोग को ये बदले लेने की भावना उत्पन्न कर देता है और जब बदले लेने की भावना आ जाती है तो स्वहित आ जाता है और देश से दूर चला जाता है, क्योंकि बदले लेने वाला कुछ भी कर सकता है ताकि वो कहे कि आप ऐसा किए हैं तो मैंने भी ऐसा किया। तो इस प्रकार की चीज़ें हर एक देश में है और हमारे देश में कहीं ज़्यादा है। इसलिए कि सोच, फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स बहुत सी ऐसी चीज़ें दिया है, लेकिन हम लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, दुरुपयोग हो रहा है। इसको देखना पड़ेगा कि वो जो फंडामेंटल राइट्स का जो हम लोग दे रहे हैं और जो कुछ भी प्रावधान दिया गया है तो अगले लोग स्वहित में कर रहे हैं कि देश हित में कर रहे हैं। देश हित में समाज हित भी आ जाता है, किस हित में कर रहे हैं इसके ऊपर में विचार करके ही कोई बात किया जा सकता है। न्यायालय से मैं प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि आपने जो कुछ भी न्यायालय में अपना निर्णय दिया है वो जो है कि नहीं एक लकीर बन जाती है, एक उदाहरण बन जाता है और आगे चल करके वो खतरनाक भी हो सकता है। अभी मैं उसके ऊपर भी मैं नहीं बात करूंगा, दूसरे इस पर बात करूंगा। मैं यहीं पर अपना वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी को सुखमय जीवन प्रदान करे, शांतिमय जीवन प्रदान करे, आर्थिक दृष्टिकोण से सभी लोग संपन्न रहें। जय हो, जय हो, जय हो।